तरंगिनी सी, रामचरितमानस के तुलसी चकोर है। ये स्वयं रामचरितमानस जो है ना, उसी के चकोर ये तुलसी है, जिन्होंने इस ग्रंथ को महादेव की कृपा से पाया है। तो कहने का अर्थ है, भगवान ने जैसे ही जानकी माता को देखा ना, लखन ये आवाज कहां से आ रही है, और जैसे ही पलटे सामने जानकी जी का मुखमंडल, अस कहीं फिर चितएत ही ओरा, शिय मुख शशि भय नयन चकोरा, तो भय विलोचन चारु अचंचल। क्या सुंदर मर्यादा है माताओं बंधु रामचरितमानस, याद दीजिएगा। एक बात बताओ, पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम और माता जानकी की भेंट हो रही है, और मर्यादा की पराकाष्ठा तुलसीदास जी महाराज यहां पर भी प्रस्तुत कर रहे हैं। माताओं बंधुओं, आज के युग में ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है, सारे ग्रंथों का सम्मान है, सब पूजनीय है, वंदनीय है, एक से एक सब में ज्ञान की बातें लिखी हैं, वैराग्य भक्ति की बातें लिखी हैं। लेकिन इस कलयुग के लिए रामचरितमानस जो तुलसीदास जी महाराज ने जो इस ग्रंथ का अवतार किया है, उसकी तुलना किसी दूसरे ग्रंथ से नहीं की जा सकती। कारण विशेष रूप से इस ग्रंथ में ध्यान दिया गया है मर्यादा और संस्कार का। कोई कितना भी आप विशाल ग्रंथ क्यों ना निकाल लें, कहीं ना कहीं मर्यादा और संस्कार में थोड़ी सी चूक तो हुई। आप लोग भी विद्वान बैठे, हम भी कुछ कर ही रहे होंगे जीवन में, कहीं ना कहीं कुछ चूक तो हुई ना। अब वो अपभ्रंश जोड़े हो या पुराणों के विरोध में किसी ने बीच में जोड़ा हो, वो अपनी जगह बात, लेकिन जितनी मर्यादा के साथ रामचरितमानस को लिखा गया है, अच्छा, इसीलिए आज के समाज में सबसे अधिक आवश्यक है श्री रामचरितमानस की कथा होना, श्री राम कथा होना। क्योंकि युवा पीढ़ी को यदि सबसे अधिक आज किसी बात की जरूरत है तो मर्यादा और संस्कार की, क्योंकि वही वो भूल रहे हैं। एक तरफ पुष्प वाटिका में श्री राम और जानकी जी मिल रहे हैं, और एक तरफ चले जाइए किसी भी पुष्प वाटिका में, आज लखनऊ आदि चले जाइए जरा घूमने, लोहिया पार्क में कभी है, और किसी पार्क में चले जाइए बड़े शहरों में, अरे 10वीं क्लास के बच्चे, मैं कॉलेज की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, 10वीं 11वीं क्लास के बच्चे वहां पर जितने अमर्यादित ढंग से आपको दिख जाएंगे ना, आपको अपना मुंह शर्म के मारे इधर करना पड़ जाएगा, उनको शर्म नहीं आएगी आपसे। बड़े बड़े चले जाओ, दिल्ली मुंबई लखनऊ में भी चले जाओ, आपको दिख जाएगा। मर्यादा का जितना हनन हो रहा है, जितना वो मर्यादा स्वतंत्रता के नाम पर, मानव अधिकार के नाम पर, कि हम 18 साल से ऊपर हो गए, हम चाहे जो करें ना, वो क्या सब चलाए, माई लाइफ माई रूल्स, एक शब्द नया चला, मेरा जीवन मेरे रूल। बस तुम्हारे रूल है तो तुम्हारे कमरे के अंदर तुम्हारे रूल रखो। समाज में आता ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और आपके कृत्यों से यदि दूसरे पर प्रभाव पड़ता है तो उसके उत्तरदायी आप हैं। आप बहुत बड़ा साउंड बॉक्स खरीद के ले आओ, डीजे का पैसा खर्च करके, और अपने दरवाजे पर लगा करके बजा दो रात में 24 घंटा, और पड़ोसी आके कहे कि हमें नींद नहीं आ रही, तो आप कहो कि हम खरीद के लाए 2 लाख का, हम चाहे कभी भी बजाएं, कितना बजाएं, तुम कौन बोलने वाले? नहीं, आपका साउंड बॉक्स हो सकता है, आपका पैसा लग सकता है, लेकिन यदि उससे दूसरे को प्रभाव पड़ रहा है, दूसरे पर असर पड़ रहा है आपके किसी कृत्य से, तो फिर वो आपका व्यक्तिगत कार्य नहीं है, वो सामाजिक कार्य है, सबका कार्य है। सिगरेट पी करके अपने फेफड़े जलाओ जितने जलाना हो जिसको, लेकिन अगर फेफड़े जलाते समय आपका धुआं किसी और के मुंह में जा रहा है तो फिर आप दोषी हैं, आप दंड के पात्र हो सकते हैं, आप दूसरे पर प्रभाव असर नहीं कर सकते आपने कृत्य क्या, ध्यान दीजिएगा। अरे एयरपोर्ट आदि में जाओ, स्मोकिंग जोन है, शीशा बंद, अंदर जाके फूंको जितनी फूंकनी, अगर ऐसे ही होता तो सभी फूंक रहे होते सब जगह, हमारा पैसा हमारे फेफड़े नहीं, धुआं दूसरे को जा रहा है, और पैसिव स्मोकिंग एक्टिव स्मोकिंग से ज्यादा खतरनाक होती है। तो इसलिए कहने का अर्थ है कि जिससे दूसरे का पे असर पड़ रहा है। ये बताओ, माता पिता पेट काट काट के बच्चों को भेजते हैं दिल्ली बम्बई और सब जगह पढ़ने के लिए, कि बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कि ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, और बच्चे वहां ऐसा झंडा गाड़ रहे हैं। वहां पर बच्चे अपने माता पिता को कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं, माताओं बंधुओं, कल्पना करिए ना। तो कहने का अर्थ है कि ये मर्यादा और संस्कार भूल गए सब, स्वतंत्रता और
मानव अधिकार के नाम पे रामचरितमानस से सीखिए। माता जानकी और प्रभु श्री राम मिल रहे हैं, कह सकते थे कि एक दूसरे को टकटकी लगा करके देख रहे हैं दोनों, लेकिन नहीं कहा। क्या मर्यादा है, लिख रहे हैं कि भये विलोचन चारु अचंचल, मन हो सकुच निमित जे दिगल चल। मानो माताओं बंधुओं, भगवान एकदम टकटकी लगा करके, और माता जानकी क्या अर्थ हुआ? आप लोग मानस के विद्वान हैं। अरे भाई, राजा निमि पुरखे हैं, पूर्वज है माता जानकी के। और भागवत की कथा आप लोग जानते हैं कि जब राजा निमि को वशिष्ठ जी महाराज ने श्राप दे दिया और उनका शरीर गिर गया, तत्पश्चात महात्माओं ने यज्ञ करके और कहा कि निमि आपको पुनः हम शरीर दे सकते हैं। तो निमि ने कहा देखो महाराज, ऐसा है इस शरीर को पाने में भी कष्ट, इसका संचालन करने में भी कष्ट, और इसको त्यागने में भी उतना ही कष्ट। जैसे मछली को जल में सर्वत्र मृत्यु ही मृत्यु का खतरा होता है, वैसे शरीर से भी सबको मृत्यु ही मृत्यु का। जैसे मछली को सर्वत्र जल है, वैसे ही मनुष्य को सर्वत्र मृत्यु का खतरा है, काल का खतरा है। मुझे नहीं चाहिए शरीर। तो कहा अच्छा चलिए ठीक है, शरीर मत लीजिए, आप जाकर के पलकों पर बैठ जाइए मनुष्यों की, और पलकें जब झुकेंगी तो उसी से आपके होने का एहसास होगा, आभास होगा ना। अरे भाई, जैसे आप वजन उठा करके जा रहे हो कहीं ना, तो बहुत ज्यादा देर जब वजन उठाते तो क्या करते हैं, फिर रख देते हैं जगह, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, फिर से पावर आता है, फिर वजन उठाते हैं, फिर चल देते हैं। वैसे ही पलके हैं, निमि महाराज का वजन उठाए रहती है, तो ये झपकती क्यों है? थोड़ी देर में थक जाती है, कोई बैठा है तो पलक झपक जाती है, फिर वजन थोड़ा सा ताकत आती, फिर पलक हो जाती है। लेकिन मानो निमि चले गए पलक से उठ करके। क्यों? अरे क्योंकि जब छोटे बच्चे परिवार के मिल रहे हो तो बुजुर्गों आदि को वहां रहना कोई अच्छी बात है क्या, ना? दोनों मिल रहे हैं, दोनों एक दूसरे से भेंट कर रहे हैं, तो बड़े बुजुर्गों को वहां से हट जाना चाहिए, यही मर्यादा है। तो निमि जैसे ही उठ करके गए, वजन हटा पलकों से, तो अब काहे को बैठेंगे, वो जब वजन ही नहीं है, तो झपके ही नहीं पलके, कहने का अर्थ है ना। लेकिन मर्यादा देखिए, नहीं लिख रहे कि एकदम दूर रहे, क्या कहा कि निमि चले गए तो वजन हट गया, तो पलके झपकना बंद हो गई। तो आज क्या है, भगवान माता जानकी को देख रहे हैं, और माता जानकी उधर से भगवान को देख रही है। क्या सुंदर दृश्य है माताओं बंधुओं। भये विलोचन चारु अचंचल, और मनहु सकुच निमित जे दिगल चल। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। एक संत ने बड़ा सुंदर दर्शन दिखा, एक अंतरा उसका हो जाएगा, फिर आगे की चर्चा होगी। क्या कह रहे हैं कि राम को देख कर के जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर जय हो श्री राधे। ताली देते
जनकपुर गए देखने के लिए, जनकपुर देखने के लिए सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोखे से झांकन लगी, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोखे से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गए दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गए दोनों की। जो जहाँ थे खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। हर राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर अहो! बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है सखी राम को देख कर, रच दी है विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दी है विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दी है विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दी है विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, पर धनुष धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई, मन में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर वह जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, 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 चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर अहो!
बोली दूजी सखी देख छोटन में है, 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 पर चमत्कार इनके नहीं जानती, पर चमत्कार इनके नहीं जानती, पर चमत्कार इनके नहीं जानती, पर चमत्कार इनके नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, 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 उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, 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 चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की